बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर हाफिज़ रिजवान अली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंडीशन एट विच द लाइन is tangent to ellipse at a point. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एलिप्स बनाते हैं तो हमें पता है कोई भी लाइन एलिप्स को एक पॉइंट पे टच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। अगर ये दो पॉइंटों पे टच कर रही है लाइन तो उसको हम क्या कहते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और यहाँ लाइन एलिप्स को टच ही नहीं करेगी। तो हमने ये तीनों केसेस डिस्कस किए थे कि लाइन अगर दो पॉइंट पे टच कर रही है तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर एक पॉइंट पे यानी कि कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं एक जैसे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, ज़ीरो। और अगर लाइन टच ही नहीं करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। अब ये निकालने के लिए देखिए, ये लाइन और पॉइंट कर्व के ऊपर है तो ये लाइन और कर्व का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम पहले लाइन और कर्व के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब देखें कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। और दूसरी हम लाइन ले लेते हैं टेंजेंट लाइन या कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हमने चेक करना है ये टेंजेंट है और ये दो पॉइंटों पे टच कर रही है या ये लाइन कर्व को टच ही नहीं कर रही। तो अब दोनों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे हमने पैराबोला में किया था। इस y की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली कर्व की इक्वेशन में तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y की जगह पे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हम लेते हैं एलसीएम, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आगे जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर कैंसल तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। यह आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स। और ये टर्म लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बाकी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाली टर्म प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन लास्ट में बनी है ये कौन सी है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। इसके रूट्स डिसाइड करेंगे कि लाइन टच कर रही है एलिप्स को, लाइन टच ही नहीं कर रही है एलिप्स को, या लाइन दो पॉइंटों पर एलिप्स को टच कर रही है। तो वो डिसीजन का कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेंट से हम इसको डिसाइड करेंगे, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in x।
the roots of this equation are distinct, coincident, or imaginary according to the discriminant. अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। यहां पे b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, वो किसके इक्वल है, 2a स्क्वायर mc होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और c किसके इक्वल है, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है याद आएगा 4a4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 4a4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर आ जाए लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। और थर्ड केस है, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 4a4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, कोइंसिडेंट, सेम। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम आएंगे तो इसका मतलब है वो जो लाइन है वो कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट। तो हम कंडीशन निकाल लेते हैं, यहां से हम c का आंसर निकालते हैं। तो इक्वल टू 0 है ये, इन दोनों में से देखिए 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर कॉमन है, फिर माइनस ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें इधर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b4 प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए 4a स्क्वायर, याद आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b पावर 4 माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल। बाकी हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों में से देखें b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी क्या हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट, जो हमने लिफ्ट की इक्वेशन लिखी है उसमें a और b डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इसके मुताबिक a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर
ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो हो जाता है, तो जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो कर्व डिफाइंड नहीं होगी। तो इसका मतलब है ए और बी ज़ीरो नहीं होंगे, तो ये टर्म हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, सिंस ना ए ज़ीरो है ना ही बी ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें, सी स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लेते हैं स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बाकी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सी किसके इक्वल आ गया, विच इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए हमने जो लाइन लिखी थी वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c क्या है, y इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देयरफॉर जो इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे हम c की वैल्यू लगा देते हैं। c किसके इक्वल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ tangent line in slope form, which is an equation of tangent line in slope form। तो याद रखना है कि अगर लाइन टेंजेंट टू एलिप्स हो तो उसमें अगर खाली सी फाइंड आउट करना उसका क्या फॉर्मूला है, और अगर आपने लाइन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की तो उसका क्या फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड अगर हमारे पास ये वाली एलिप्स की इक्वेशन आ जाती है वर्टिकल वाली, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए क्या है, ग्रेटर देन बी। पहले हमने हॉरिजॉन्टल के लिए डिस्कस किया है, तो वर्टिकल के लिए जो सी का आंसर बनेगा वो क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जस्ट क्या होगा, ए और बी रिप्लेस हो जाएंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वर्टिकल के लिए आ जाएगी सी की कंडीशन। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म है वर्टिकल एलिप्स के लिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू एलिप्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ए ग्रेटर देन बी है एट अ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन। अब हमने एलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी एट अ पॉइंट। देखिए अगर हम एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर भी और लाइन के ऊपर भी है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट एलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन को भी लाजमी सेटिस्फाइड करेगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं, y माइनस वाई वन एम वन एक्स माइनस एक्स वन, वेयर m1 is the slope of tangent line
तो m1 स्लोप है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कर्व है एलिप्स उसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकली जो कर्व का डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx, बी स्क्वायर कांस्टेंट है और 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो 2y ओवर बी स्क्वायर dy ओवर dx, ये टर्म उधर आके क्या हो जाएगी माइनस, अब बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 2y डिवाइड कर दें, माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर ओवर 2y। देखिए 2 से क्या हो गया कैंसल, तो dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया, विच इज माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। ये आ गया डेरिवेटिव। अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 फाइंड करना है, तो m1 किसके इक्वल होगा, dy ओवर dx एट द पॉइंट, क्योंकि स्लोप आपने वो पॉइंट जो गिवन होगा इसके ऊपर फाइंड आउट करनी है, x1 y1 विच इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया जहां पे x है वहां पे x1, जहां पे y है वहां पे y1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर y1। तो ये हमारे पास आ गई स्लोप। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लोप का आंसर जो है जो हमारे पास टेंजेंट लाइन उसमें पुट करेंगे और वहां से उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। बाकी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर दी है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल m1 x माइनस x1। तो y1 x1, तो y1 x1 नहीं है, y माइनस y1, m1 की वैल्यू लगा दें माइनस बी स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर y1 इंटू y माइनस y1, ये मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी स्क्वायर x1 x माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर y1 y माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 x प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब ये x वाली टर्म लेफ्ट पे ले आते हैं, ये माइनस और इधर आके प्लस, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर x1 x, फिर ये प्लस ए स्क्वायर y1 y, ये माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर राइट पे ले आते हैं, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हर टर्म को डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर x1 x ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 y ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये कैंसिल, x x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, y y1 ओवर बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने
कहा था एलिप्स में कि अगर ये पॉइंट है जिसके ऊपर आपने टेंजेंट लाइन बनानी है, ये पॉइंट हमने क्या लिया x1 y1, और ये पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस हमारे पास कर्व क्या थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या मतलब x की जगह x1 पुट कर देंगे और y की जगह पे y1, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 1। अब राइट साइड देखें, x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, फिर किसके इक्वल लिख देंगे हम 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये आ गई विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू एलिप्स एट द पॉइंट p x1 y1। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू एलिप्स x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b एट अ पॉइंट p x1 y1। पहले हमने टेंजेंट लाइन लिखी इसी पॉइंट के ऊपर, अब इस पॉइंट के ऊपर हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम ये एलिप्स बनाते हैं, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल लाइन। और ये पॉइंट कौन सा है, px1 y1। अब ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा लाजमी। अब आप देखें, हमने टेंजेंट की स्लोप निकाली हुई है इसी कर्व की, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं, y माइनस y1 m2 x माइनस x1, वेयर m2 is the slope of normal line। अब इसमें देखें y1 x1 तो यही रहेगा, m2 हम फाइंड आउट करेंगे। सिंस द टेंजेंट लाइन is perpendicular to, टेंजेंट की जगह आएगा नॉर्मल लाइन, is perpendicular to टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन अगर टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या होगी, m2 इक्वल्स टू -1 ओवर m1। माइनस m1 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1। अब हम m2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, नॉर्मल लाइन आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल m2 की वैल्यू ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस y1 बी स्क्वायर x1 से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर y1 x माइनस x1, यह आ जाएगा बी स्क्वायर
x1y माइनस बी स्क्वायर x1y1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर y1x माइनस ए स्क्वायर x1y1। बाकी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। अब इसमें देखें, ये आ गया, इन दोनों टर्मों को हम राइट पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 0 इक्वल ए स्क्वायर y1x माइनस ए स्क्वायर x1y1। ये टर्म लेफ्ट पे आ गया माइनस माइनस बी स्क्वायर x1y और प्लस बी स्क्वायर x1y1। अब पहले हम x वाली टर्म लिखते हैं ए स्क्वायर y1x, फिर हम लिखते हैं y वाली माइनस बी स्क्वायर x1y, और इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहे हैं, x1y1 कॉमन ले लें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले लिख लें नेगेटिव बाद में लिख लें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट पी x1 y1 टू एलिप्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू एलिप्स, फिर हमने एलिप्स की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म में डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू एलिप्स एट द पॉइंट पी x1 y1 डिस्कस की। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।